हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग मैकेनिज्म के बारे में समझ लिए हैं, कैसे कैसे होता है कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस कैसे कैसे होता है। आज हम लोग थ्योरी के बारे में, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका लिखा हुआ पार्ट है, उसको आज हम लोग समझ लेंगे और एग्जाम्पल के संग इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे, फिर आगे चलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी थ्योरी से। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस आकर व्हेन द डेंसर ओशनिक प्लेट्स कोलाइड विथ लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओशनिक प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज द कंपेरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो वही बोल रहा है कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस या कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस तभी होता है जब डेंसर ओशनिक प्लेट, जो ओशनिक प्लेट है, जो डेंसर है, वो लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड करता है। ठीक है, दो ओशनिक प्लेट डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ओशनिक जो प्लेट है वो डेंसर है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, मूव्स ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इन द अंडरलाइंग मैग्मा चेंबर। जो मैग्मा चेंबर है, जैसा कि यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये जो मैग्मा अंडरलाइन चैम्बर है, इसी के कारण ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट मूव करता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट मूव करता है इसी मैग्मा चैम्बर कारण। और रिवर्स, जैसे कि हम लोग बताए थे कि कॉन्टिनेंट फॉर्म होने से पहले रिवर्स का फ्लो हो रहा था, तो इसी कारण कि रिवर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल प्लेट कैरी एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स ऑन देम। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे पहले से रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाके उस पर डिपॉजिट किए हुए हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे पहले से सेडिमेंट्स है। ये थ्योरी ये भी बताती है। ठीक है, अब थ्योरी आगे क्या कहते हैं कि व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड पार्ट्स ब्रेक ऑफ पुशिंग स्टोर्ड सेडिमेंट्स अपवर्ड्स कंटिन्यू कन्वर्जेंस कास्ट टू द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट टू फोल्ड क्रिएटिंग फोल्ड माउंटेन। यानी कि कहने क्या मतलब कि जब दोनों प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो ये सेडिमेंट्स भी मुड़ता है, सेडिमेंट्स भी मुड़ के फोल्ड होता है, और ये जो लाइटर कॉन्टिनेंटल पार्ट है ये भी ब्रेक होता है और टूट के फोल्ड माउंटेन्स बनाता है, क्रिएट करता है। क्योंकि ये लाइटर है, डेंसर कौन है, ओशनिक प्लेट, इसीलिए इसको कोलाइड करने पे उसका भी कुछ पार्ट टूटता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का ही टूटता है और वही फोल्ड होकर फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पिक्चर में। और जो डेंसर ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट बीनीथ इन दी फॉर्मिंग ऑफ द ओशनिक ट्रेंच। यानी कि जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ देखिए पिक्चर में, ये जो टूटता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट टूटता है, फोल्ड माउंटेन बनाता है फोल्ड होके, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट है। ठीक है, ओशनिक प्लेट सबडक्ट करता है, नीचे जाता है। ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट करता है तो यहीं पे ट्रेंच बनाता है, यहीं बड़ा सा गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं ट्रेंच। तो वही बोल रहा है कि जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट बीनीथ मतलब नीचे जाती है तो ओशनिक ट्रेंचेस बनाती है, और जो सबडक्टेड ओशनिक प्लेट डिसेंट इनटू द मेंटल रीचिंग डेप्थ फ्रॉम 80 to 700 किलोमीटर फॉर्मिंग अ रीजन बिनॉफ जोन। बिनॉफ जोन क्या होता है, तो ऐसा जोन जब ये क्या बोलते हैं, ओशनिक प्लेट है 80 किलोमीटर के अराउंड अगर बीनीथ मतलब नीचे जाती है मेंटल वाले पोर्शन में, तो उसको वो 80 किलोमीटर के जब पहुंचती है, ये क्या मेंटल में कौन, ओशनिक प्लेट 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर के अराउंड, उसी को हम लोग बिनॉफ जोन बोलते हैं। इसको याद रखिए, एक टर्म है बिनॉफ जोन। ठीक है, 80 किलोमीटर अंदर जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है, किसमें, मेंटल में। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ द सबडक्टेड प्लेट कैन स्टार्ट एट वेरियस डेप्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल्स। इसका पूरा यही मतलब है कि जब जाता है अंदर ओशनिक प्लेट तो वो मेल्ट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। तभी मैं आपको बताया था कि जो बेसाल्टिक रॉक से बना होता है ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक प्लेट, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण एंडेसाइटिक में, और एंडेसाइटिक जो होता है इंक्रीज टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बेसाल्टिक रॉक एंडेसाइटिक में हो जाता है। और एंडेसाइटिक जो होता है वो जब बाहर बन जाएगा मैग्मा के फॉर्म में तभी तो रॉक बनेगा। तो एंडेसाइटिक मैग्मा जब भी बाहर आता है तो वो बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, यानी कि बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताया था। और जो सबडक्टेड ओशनिक प्लेट है वो एक्स्ट्रा मैग्मा जनरेट करता है एस्ट्रोनोस्फीयर में, और वही मैग्मा फिर से ऊपर आता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फोल्ड माउंटेन के ऊपर एवो। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और कन्वर्जेंट इंट्रैक्शन एंड वॉल्केनिक इरप्शन लीड टू द अर्थक्वेक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कन्वर्ज हो रही है दो प्लेट्स, उसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके कारण अर्थक्वेक भी जनरेट होती है।
अब हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है कि कैसे दो, एक ओशनिक प्लेट और एक कंटिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होके कोई रॉकी माउंटेन बनाती है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाती है और ट्रेंचेस बनाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जब कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है उसके अलॉन्ग, और ट्रेंचेस फॉर्म होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है और अर्थक्वेक भी होता है। ये चार चीज़ हमें देखना है जब भी एक ओशनिक और एक कंटिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होगी। तो यहाँ एग्जांपल में जुआन डी फ्यूका एक ओशनिक प्लेट है जो कन्वर्ज हो रही है कंटिनेंटल प्लेट से। कौन सा कंटिनेंटल प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये सब आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक मेजर प्लेट है, जुआन डी फ्यूका जो प्लेट है ये एक माइनर प्लेट है। ये दोनों जब कन्वर्ज होती हैं तब कंडीशन फॉलो होता है कंटिनेंटल एंड ओशनिक कन्वर्जेंस का, तब हमें एक रॉकी माउंटेन फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका में, और ये कंटिनेंटल पार्ट पे भी रॉकी माउंटेन फॉर्म होगा। वॉल्केनिक माउंट्स, इसी माउंटेन्स में कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन शो करते हैं। उसमें से एक कौन है? माउंट शास्ता, माउंट रेनियर एंड माउंट हुड। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप लोग चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और हमें पता है कि ट्रेंचेस भी फॉर्म होती है, तो उसी के अलॉन्ग एक ओशियन में कैलिफोर्निया ट्रेंच भी फॉर्म होती है। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि जब नज़का प्लेट यानी कि ओशनिक प्लेट, ये भी एक माइनर प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट से, कंटिनेंटल पार्ट वाले साउथ अमेरिकन प्लेट से जब कन्वर्ज होती है तो एंडीज माउंटेन बनाती है साउथ अमेरिका में, और पेरू चिले ट्रेंच फॉर्म करती है कहाँ? ओशियन में। और वॉल्केनिक माउंट्स भी बनाती है, माउंट चिम्बराजो, माउंट कटापॉक्सी, माउंट ओजेस डेल सोलाडो, माउंट एकोंगुआ ना। ये सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन शो होता है इसी एंडीज माउंटेन्स के श्रृंखला में, सीरीज में। ठीक है, अभी आप लोग फिगर से देखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यहीं पे जुआन डी फ्यूका प्लेट पाया जाता है। जब ये दोनों प्लेट इंटरेक्ट करता है तो यहाँ हमारा रॉकी माउंटेन बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फोल्ड माउंटेन बनता है, ये फोल्ड माउंटेन रॉकी माउंटेन है। इसी रॉकी माउंटेन में कुछ ऐसे माउंट्स है, कुछ ऐसे माउंटेन है जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन शो होता है। वो कौन कौन से? माउंट हुड, माउंट शास्ता, माउंट रेनियर की स्पेलिंग देख लिएगा आप लोग। ये वॉल्केनिक माउंट्स है इसी सीरीज में, इसी माउंटेन में, इसी रॉकी माउंटेन्स में कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो वॉल्केनिक इरप्शन शो करते हैं। वो 3 हैं। अब चाहे इस क्रम में है चाहे ऐसे हो, वो आप लोग नाम सर्च कर लिएगा। और एक हमें पता है कि ट्रेंचेस भी फॉर्म होती है, और यहाँ कौन सा ट्रेंच फॉर्म हो रही है? यहाँ कैलिफोर्निया ट्रेंच फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये तो हुआ जुआन डी फ्यूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब कन्वर्ज करी है। और ये हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट जस्ट यहीं बगल में नज़का प्लेट है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग मेजर और माइनर प्लेट्स डिस्कस किए होंगे, तो नज़का प्लेट से जब साउथ अमेरिकन प्लेट कन्वर्ज होता है तो क्या क्या बनता है? ये एंडीज माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन है जो, और इसी फोल्ड माउंटेन में कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो वॉल्केनिक इरप्शन शो करते हैं, वो इनका नाम ये है, आप लोग पढ़ लिएगा। और जस्ट बगल में ओशियन पार्ट में, ओशनिक रीजन में हमें पेरू चिले ट्रेंच फॉर्म होती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए कि जब ये पहली बार जुआन डी फ्यूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कन्वर्ज होती है, दूसरी बार नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट कन्वर्ज होती है। तो फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेज एंड वॉल्केनिक माउंट्स, ये तीनों क्रिएट होते हैं, इसी के आसपास रीजन में अर्थक्वेक भी जनरेट होते हैं। तो ये हमें आपको एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस से कैसे होता है कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। इससे पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ाया था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस है कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस का, क्या क्या फॉर्म होता है, फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेज, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस कैसे होता है? जब ओशनिक पार्ट सबडक्ट करता है तो यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसी फोल्ड माउंटेन से, किसी माउंटेन से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उन्हीं का हम लोग नाम वॉल्केनिक माउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये कंटिनेंटल पार्ट है, इसके अराउंड जो क्या सेडिमेंट्स डेवलप होते हैं उसको हम लोग देखे थे, क्या कहते हैं यहाँ होगा, उसको हम लोग एक्रेशनरी वेज कहते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट उसी के अराउंड। ठीक है, और ये हमारा ट्रेंचेज है जो ओशनिक पार्ट में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में। हम लोग पूरी थ्योरीज को, मैकेनिज्म को एग्जाम्पल के सहित पढ़ चुके हैं एकदम कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस को। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट जरूर करिए, चाहे जैसा भी कमेंट हो। थोड़ा सा टफ है कॉन्सेप्ट, तो आप लोग देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा अगर अपने से भी समझने की कोशिश करेंगे, ये तो हम बताए बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत भी ऐसे प्लेटफॉर्म में सर्च करके आप लोग देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास
पास पीपीटी तो ये मैं जनरेट करता हूँ अपने खुद से ही, लेकिन वीडियो चलाने के लिए, जीआईएफ चलाने के लिए, जिससे आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, वो उतना अभी सोर्स नहीं है। वो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे और अच्छे से अच्छे पीपीटी से आपको समझाया जाएगा। लेकिन आशा करता हूँ कि जितना मैं कोशिश किया हूँ आपको समझ में तो आज जरूर आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।